स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत ही छोटे से टॉपिक के साथ आज हम लोग हिंदी व्याकरण के उस हिस्से को देखेंगे जहां से एक्चुअली में हिंदी व्याकरण की शुरुआत की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं और शब्दों के संसार में प्रवेश करने से पहले हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक। नाम है इसका संज्ञा। बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई नाम हम लेते हैं, जब भी कोई नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज का नाम ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ है तो वैसे वस्तु, व्यक्ति या स्थान, लेकिन अगर हम क्रिया का भी नाम ले रहे हैं, जैसे कोई आदमी का दांत दिख रहा है और आवाज भी आ रही है, इसका मतलब है कि वह हंस रहा है, तो उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया का नाम हंसना है। तो हंसना भी हमारे लिए संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन पांचों का याद रखना है। क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार और बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को संज्ञा को केवल पहचानना है कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी संज्ञा समूहवाचक है, कौन सी द्रव्यवाचक और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये पांचों संज्ञाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने का उतना भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं। छोटा सा टॉपिक है, आराम से इसको समझते जाएंगे, समझकर याद रखेंगे। अगर व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई आदमी का नाम है, नहीं, किसी एक चीज का नाम है, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु या स्थान हो, किसी एक चीज का नाम, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, रामायण एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, राम एक धार्मिक पुस्तक के किरदार का नाम है, या फिर राम किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अमेरिका एक स्थान का नाम है, अफ्रीका एक महादेश का नाम है। ये सब हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया मोरे राजकुमार, ये एक रेखांकित पद लाइन है, ये वाक्य, वाक्य में एक रेखांकित पद है, एक पद के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है या उस पद को या उस शब्द को थोड़ा बोल्ड कर दिया जाता है और सब की तुलना में। जैसे कि यहाँ इन सब की तुलना में एक अक्षर ये वाला अलग रंग का दिख रहा है, उसी तरह का वहां भी आपको थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप पहचानिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। समस्त जाति का, एक शब्द बोले और उसके जैसा सब आदमी आ जाए, सब चीज, तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि फूल बोले, तो फूल बोलने से सब तरह का फूल आ गया, गेंदा का फूल से लेकर, अड़हुल के फूल से लेकर कमल के फूल तक सारे फूल आ गए। जैसे हमने वृक्ष बोला, तो यह वृक्ष बोलने से सभी प्रकार के वृक्ष आ गए। लेकिन अगर कभी कोई यह बोल दे कि वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हम तुमसे पूछें बेटा पीपल का वृक्ष कैसी संज्ञा है, तो तुमको बोलना चाहिए सर जब आप पीपल का वृक्ष बोल दिए तो इसका मतलब है कि एक कोई स्पेशल वृक्ष है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, भैया मोरे राजकुमार ऐसा शब्द जिससे भीड़ का पता चले, जिससे कोई विशेष भीड़ का पता चले। जैसे अगर हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा, कक्षा में एक विशेष प्रकार की भीड़ होती है। क्या भीड़ होती है? आप जैसे, हम जैसे विद्यार्थियों की भीड़ होती है। परिवार किसका भीड़ है भैया मोरे राजकुमार? अपने सारे सगे संबंधियों के झुंड को हम परिवार कहते हैं। सेना ऐसे लोगों की भीड़ है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं।
पुलिस ऐसे लोगों की भीड़ है जो हमारे यहाँ लोकल स्थानीय प्रशासन में सुरक्षा का काम सौंपते हैं, काम करते हैं। भीड़, भीड़ तो भीड़ है, सब मिला जुला आदमी। तो ऐसा शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। और अगर किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, यहां देखिएगा ये द्रव्य है, द्रव नहीं है। द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, लिक्विड, लिक्विड पानी, दूध इत्यादि। लेकिन द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है सामान, सामान, ठीक है, सामान जिसको नापा जा सके, जिसको तौला जा सके, ऐसे सामान को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी नाप सकते हैं, लोहा नाप सकते हैं, तेल, घी, दाल इत्यादि नापा जा सकता है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा बात, बचपन हमारे बीते हुए दिनों के भाव को दिखाता है, जवानी हमारे आने वाले दिनों के भाव को बता रहा है, बुढ़ापा हमारे आने वाले दिनों के भाव को बता रहा है, भला यानी अच्छा, महता यानी महत्वपूर्ण, सुंदरता, मधुरता, सत्य, कोमलता इत्यादि भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द, ऐसा नाम जिससे भाव उत्पन्न हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम जिसे तौला जा सके, नापा जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम जिससे किसी स्पेशल समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम जिससे किसी जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। लेकिन हमारे सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पत्र। और हमारा पत्र आज का कहता है कि सर, बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखें और नव वर्ष किस प्रकार मनाया इसका वर्णन करते हुए एक पत्र लिखें। बड़ी बहन के पास नव वर्ष किस प्रकार मनाया इसका वर्णन करते हुए एक पत्र लिखें। अब जिसको नव वर्ष नहीं समझ में आता है, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी कैसे मनाए वो लिखना है, अपनी बड़ी बहन को बताना है। तो आइए सर, हमने बताया हम अपने आप को विद्यालय छात्रावास में मानते हैं कि हम अपने विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे हैं और आज तारीख है 5 जनवरी 2024, यानी कि आप 1 जनवरी के बारे में बात कर रहे हैं किस प्रकार मनाया, तो हर हाल में डेट 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए। पूजनीया दीदी जी, दीदी को लिखना है। आप देखिए यहाँ पूजनीया लिखे, अगर पिताजी को लिखना होता तो पूजनीय लिखते। सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ, जानकर खुशी हुई कि आप सब स्वस्थ और सकुशल हैं। मैं भी यहाँ कुशलता से हूँ। आपने अपने पत्र में नव वर्ष किस तरह मनाया पूछा है, ठीक है। आपने अपने पत्र में नव वर्ष किस तरह मनाया पूछा है। मैं 1 जनवरी के दिन स्नान ध्यान कर मंदिर गया। वहां से आने के बाद दोस्तों संग हम ककोलत झरना घूमने गए थे। कुछ ने वहां स्नान भी किया। मैंने वहां की प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखा। शाम में हम वापस छात्रावास लौट आए। सिंपल सा रूटीन, हॉस्टल में रहने, घर में रहेंगे तब ना, मम्मी पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, सब लिखना पड़ेगा। हम अपने आप को हॉस्टल में रख दिए और हॉस्टल से किसी एक जगह घूमने निकल गए और उसके बारे में 2 लाइन लिख दिया। जितना कम लिखिएगा, अब कम मतलब क्या, एकदम में कम नहीं कि खाली एड्रेस लिख देने, जितना छोटा लिखिएगा गलती उतनी कम होगी, और जितनी गलती कम होगी मार्क्स उतने अधिक आएंगे, ठीक है। तो भैया मोरे राजकुमार, वहां हमने क्या किया, प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखा। शाम में हम वापस छात्रावास लौट आए। माँ पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। उनसे कहिएगा कि पढ़ाई कर रहा हूँ।
नहीं तो कहीं नहीं बोले कि लड़का तो घूमते रहता है हॉस्टल में रहकर। नहीं नहीं नहीं, आपका अपना सुरेश। और पता लिखने का ये एक नया तरीका है कि भैया ज्योति प्रकाश को हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ स्टाम्प, जिन बच्चों को स्टाम्प नहीं समझ में आता वो समझिए, पत्र भेजने के लिए हमें एक डाक टिकट लगाना पड़ता है। वो डाक टिकट के लिए हमने यहाँ पर जगह रखा है। हमारे ज्योति प्रकाश का गांव ये है, पोस्ट ये, थाना, जिला, पिन कोड, पता खत्म। ये तो आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप इसे किस प्रकार लिखते हैं। बार बार हम आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, पत्र आपके अपनी कल्पना की चीज है। आप अपना देखिए कि आप 1 जनवरी कैसे मनाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसी को लिखते हैं तो ये आपकी अपनी कमजोरी कहलाएगी। अगर आप इसी टॉपिक पर, इसी प्रश्न पर अपने दिमाग से कोई पत्र लिखिएगा, अपना भावना लिखिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको केवल रास्ता दिखा रहे हैं, चलना उस रास्ते पर आप ही को है। बहुत छोटा वीडियो है, पूरे सीरीज में सबसे छोटा वीडियो यही है, लेकिन जाते जाते एक सीख देकर जाते हैं। बेटा, चलना आपको है, मंजिल आपको हासिल करनी है। मेरा क्या, जो होना था सो हो गया। हम जो जो गलतियां किए हैं, हमारे उन गलतियों से सीख लेकर अगर आप कुछ अपने आप में सुधार कर सकते हैं तो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों सार्थक होगा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कल फिर मिलते हैं हिंदी ग्रामर के नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।